2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, खासतौर से सपा और बीजेपी, क्योंकि यूपी में यही दो पार्टी हैं जो एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। मायावती का तो अब पता ही नहीं चल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मानो एक तरह से बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई है। खैर, हम बात कर रहे हैं बीजेपी की। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने इस बार यूपी में मिशन 80 का लक्ष्य रखा है। बीजेपी ने यूपी की 80 सीटों को जीतने की रणनीति बना रही है, लेकिन पश्चिमी यूपी की 14 सीटों को लेकर बीजेपी को कहीं न कहीं डर सता रहा है। ये वही सीटें हैं जिन पर बीजेपी को 2019 में करारी हार का सामना करना पड़ा था। इस बार बीजेपी को इन सीटों को जीतना आसान नहीं है, क्योंकि पश्चिमी यूपी के ज्यादातर किसान बीजेपी सरकार से नाराज रहते हैं। वहीं आरएलडी पार्टी के अध्यक्ष जयंत चौधरी का पश्चिमी यूपी में दबदबा है। जयंत चौधरी को जब से अखिलेश यादव का साथ मिला है, तब से जयंत चौधरी की पार्टी और मजबूत हो गई है। ऐसे में पश्चिमी यूपी की सीटों को जीत पाना बीजेपी के लिए आसान नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी इस बार और भी ज्यादा दमखम के साथ मैदान में उतरेंगे। वहीं इन सीटों को जीतने के लिए भाजपा ने अभी से पूरी ताकत झोंक दी है। इन सीटों के लिए संयोजक और सह संयोजक नियुक्त कर दिए गए हैं। साथ ही 3-3 लोकसभा क्षेत्रों के क्लस्टर बनाकर पार्टी के पदाधिकारियों को वहां का प्रभारी नियुक्त किया गया है। पश्चिमी यूपी की सीटों को कैसे जीतना है, इसको लेकर राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल 2 मार्च को लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में इन सीटों पर चुनावी रणनीति को लेकर मंथन करेंगे और इससे जुड़े पार्टी अधिकारियों को निर्देश भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि साल 2019 में भाजपा ने 80 में से 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2 सीटें बीजेपी सहयोगी पार्टी अपना दल ने जीती थी, जिसे एक बड़ी कामयाबी मानी जाती है। वहीं उपचुनाव में बीजेपी ने आजमगढ़ और रामपुर की सीट सपा से छीन ली। ऐसे में उत्तर प्रदेश में अब केवल 14 सीटें ऐसे हैं जिसमें मैनपुरी, रायबरेली, सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, गाजीपुर, अमरोहा, जौनपुर, संभल, मुरादाबाद और श्रावस्ती की सीटें शामिल है, जिस पर गैर बीजेपी सांसद हैं। इन सीटों पर बीजेपी का कब्जा नहीं है। इन सीटों पर कब्जा करने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। इन सीटों को जीतने के लिए 4 केंद्रीय मंत्रियों को भी लगाया गया है। इन सीटों को जीतने के लिए इसे केंद्रीय स्तर पर देखा जा रहा है। इस बार बीजेपी का लक्ष्य है यूपी में पूरे 80 सीटों पर कब्जा करना, लेकिन सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के होते हुए बीजेपी ये मुकाम हासिल कर पाएगी, क्योंकि 2022 में पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। जयंत चौधरी की पकड़ पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी है। वहीं अखिलेश यादव ने भी पिछली बार की अपेक्षा इस बार 2022 में ज्यादा सीटें जीत कर दिखाया। जहां 2017 में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में 54 सीटें हासिल की थी, वहीं 2022 में 119 सीटें जीतकर एक बड़ी बढ़त हासिल कर ली है। इससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कयास लगाया जा रहा है कि इस बार यूपी में लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं है। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती है, क्योंकि इस बार चाचा शिवपाल भी भतीजे के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। नेताजी के गुजर जाने के बाद चाचा शिवपाल अखिलेश यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अखिलेश यादव को राजनीति की बारीकियों को बता रहे हैं, क्योंकि शिवपाल यादव राजनीति के एक मजे हुए खिलाड़ी हैं। इसलिए बीजेपी के लिए इस बार यूपी में लोकसभा चुनाव आसान नहीं दिख रहा है। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी यूपी की 80 सीटें जीत पाएगी या नहीं? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।